हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल के ट्रिक के बारे में। सारे बेहतरीन क्वेश्चन जो भी होंगे आपके पीवाईक्यू, आईआईटी, नीट, जेईई मेंस, एंड्स, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये ट्रिक को आप अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बॉन्ड एंगल में। आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये आपको जो भी ट्रिक बताने वाला हूँ ना, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। बस मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको उस स्टेप में फॉलो करना होगा। और हम ये पीवाईक्यू को कुछ क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये, और उसके बाद हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चन पिकअप किए हैं, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन यूनिक है, ठीक है ना। सारे पीवाईक्यू के हैं कुछ, तो हम आपको इनको बताएंगे। आइए हम बताते हैं ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए ट्रिक है, आपको इसी स्टेप में फॉलो करना है। देखिए मैं बताऊंगा। देखिए द परफेक्ट रूल फॉर बॉन्ड एंगल ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन आपको अगर नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं हाइब्रिडाइजेशन का भी ट्रिक का वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अपलोड हो जाएगी अगले 2 दिनों में, आप टेंशन नहीं लो। तो हाइब्रिडाइजेशन देखना है। हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी है तो 180 डिग्री एसपी का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, फिर sp2, फिर sp3, फिर ड्रैगो। अब ड्रैगो क्या होता है? ड्रैगो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्राइड जो होते हैं उनके, वो ड्रैगो होते हैं एक्सेप्ट NH3 और H2O को छोड़ के। NH3 और H2O को छोड़ के सारे ड्रैगो होते हैं, उनके बॉन्ड एंगल सबसे कम 90 डिग्री के आसपास होते हैं। ये ऑर्डर होता है। अब मान लो इन केस हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाती है, ठीक है ना, तो आप कौन सा तरीका अप्लाई करोगे? ये वाला। ये होता है एक्चुअली वेस्पर थियरी होता है। तो आपको ट्रिक बता रहे हैं तो उतना नहीं सोचना, बस आप देखना। अगर SP और SP2 है और लोन पेयर मस्ट होना चाहिए, लोन पेयर इसमें जरूर प्रेजेंट हो तभी ये अप्लाई होता है। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है? लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर लोन पेयर मान लो अलग अलग है, डिफरेंट लोन पेयर दिए मैंने, तो ये रूल अप्लाई करना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। दूसरा का रूल कहता है कि जब लोन पेयर सेम हो जाए, मान लो पहला ये रूल फेल हो गया, लोन पेयर सेम हो, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखोगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद देखोगे अगर मान लो सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, लोन पेयर भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, तो आप क्या देखोगे? जब सेंट्रल एटम सेम हो तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है ना, अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो जाता है। और देखो ध्यान दो, अगर sp3 दिख गया, sp3 दिख गया, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, NBEPR। आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस इतना जान लो जनरल केस में ऐसे ही मॉलिक्यूल दिया होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके अगल में ये ग्रुप लगे होंगे या तो कोई बल्कि ग्रुप लगा होगा, इस जो कि स्टीरियो केमिकली एक्टिव होता है। इतना नहीं सोचना है, बस इतना जान लो बल्कि ग्रुप होगा। NCl3 भी हमारा ऐसा ही होता है, ठीक है ना। OSIR3 भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी ग्रुप होते हैं, मतलब बल्कि ग्रुप लगे होते हैं। और यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है। तो बस जनरली यही आता है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये वही स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ना, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का। तो देखो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना नहीं आता हो तो ऐसे निकालते हैं, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कार्बन का सेंट्रल एटम है तो 4, और मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन या हैलोजन होंगे, तो 4 है, तो ये आ जाएगा 4 मतलब sp3। यहाँ भी sp3 आ जाएगा, यहाँ भी sp3 आएगा, यहाँ भी sp3 आएगा, आपको ऐसे ही निकालना, ठीक है। उसके बाद पहला रूल फेल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, तो पहला रूल फेल। अब दूसरा रूल क्या कहता है? लोन पेयर निकालो। अगर लोन पेयर अब आप कहोगे सर sp3 है, तो आप सर ये sp3 तो NBER देखोगे, तो देखो अगर इससे मैच कर रहा है तो जरूर सोचो, देखो कहीं मैच कर रहा है ग्रुप, सारे तो स्मॉल ग्रुप लगे हैं, साइड ग्रुप क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बल्कि। उधर भी बल्कि हो तभी, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप यही वाले पे आओगे, ठीक है ना। इसी लोन पेयर निकालोगे, ठीक है ना। ये sp3 आया तो आपके दिमाग में एक बार ये ऐसा कहीं ये देख लो, अगर नहीं है तो फिर आप यहीं आ जाना, ठीक है। लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर यहाँ पे देखोगे 0 लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे 1 लोन पेयर आएगा, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आएगा, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकलता है? हाइब्रिडाइजेशन जो भी आए माइनस साइड एटम कर दो तो लोन पेयर आ जाता है 0। ऐसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 4 है, साइड एटम 3 है, तो 1 लोन पेयर आ गया। ऐसे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन 4 है, साइड एटम 2 है, तो 2 लोन पेयर। तो देखो जितना बॉन्ड एंगल क्या होगा? लोन पेयर के इन्वर्सली होता है, तो इसलिए हमारा
सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल CH4 का हो जाएगा, फिर NH3 का, फिर H2O का। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आप जल्दी जल्दी बताओ फटाक से क्या निकलेगा, जल्दी से बताओ। ये भी हमारा PYQ का ही क्वेश्चन है, ये नीट में ही पूछा गया था। इसमें पूछा था ना किसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, बस ये क्वेश्चन था। 120 डिग्री पूछा था कि किसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना था। sp2 मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेन है 120 डिग्री। तो अगर इसमें देखोगे तो आप जस्ट तुरंत निकाल लो क्या आएगा। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। टी से पाता है Cl, F, F और F, ऐसे आएगा। टी से पाता है समथिंग। और इसका आप निकालोगे तो इसमें तो NBEPR लग रहा है, NBEPR लग रहा है। ठीक है, इसका तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी आप निकालोगे इसमें तो क्या आ जाएगा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या 5 8 मतलब टोटल 8 डिवाइड बाई तो 4 आ जाएगा, मतलब ये sp3 आ जाएगा। NBEPR ही sp3 में लगता है। इसमें निकालोगे तो 1/2 5 3 बोरान का कितना होता है 2,3 होता है बोरान में ना, तो ये 6 3 आ जाएगा sp2 बोरान में ही, इसी में sp। ये तो ड्रैगो हो गया, ड्रैगो में 90 डिग्री के आसपास होता है बॉन्ड एंगल, ये तो मैंने स्टार्टिंग बताया था। ये मतलब BCl3 ही होगा, sp2 इसी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये BCl3 हो जाता है, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। बस यही पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 134 डिग्री के आसपास आता है, पर हाँ, आपको इसका बताना है। ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लो। sp तो देखो sp और इसका आप निकालोगे तो sp2 आएगा। हो गया, sp कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, NH3 है और BF3 है और PH3H2O है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो देखो NH3 हमारा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3, BF3 का आप निकालोगे तो इसका जल्दी से आप बताओ क्या हो गया 5 3 8। इसमें भी हमारा आ जाएगा sp3 sp2 आएगा, BF3 है ना, तो sp2 आप निकालोगे तो। और ये PH3 ये तो ड्रैगो है और ये H2O है, H2O में sp3 होता है। ठीक है ना, तो हमारा सबसे ज़्यादा बॉन्ड, सबसे हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 है, तो BF3 तो हमारा सबसे पहले आ गया। अब बात करते हैं NH3 और H2O में। तो NH3 में एक लोन पेयर आता है और इसमें 2 लोन पेयर आते हैं, तो कम लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल, NH3 लग जाएगा, फिर हमारा H2O लग जाएगा। ये वाला रूल लग जाएगा, दिख रहा है आपको। देखो लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और हमारे ड्रैगो वाला तो सबसे लीस्ट होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अगला, इसमें तो ये sp3 ही रहेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना कि सर ये आप क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा sp3 ही रहेगा। ठीक है, और OF2 और ये sp3 हो जाएगा। तो इसमें तो हमारा NBEPR लग रहा है, NBPR, और ये भी हमारा sp3 ही होता है। ठीक है ना, ये भी हमारा sp3 होता है। तो आप बताओ, अगर यहाँ पे हमारा NBPR लग रहा है, साइड एटम बल्कि है, देख रहे हो ना, और इसमें NBPR नहीं लग रहा क्योंकि फ्लोरीन नहीं आता उसमें रूल में, मैंने देख लो यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये तो NBEPR यहाँ पे लगना ही नहीं है, तो NBPR जहाँ पे होता है, और sp3 सारे हैं, तो इसलिए हमारा ये सबसे ज़्यादा होगा। और अब कौन सा रूल लगाओगे, अब sp3 दोनों हो गए, तो लोन पेयर भी निकाल के देख लो। NBER तो लग नहीं रहा है, तो लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट पे चले जाया करो। अगर NBEPR नहीं लग रहा है तो लोन पेयर देख लो। अब लोन पेयर देखोगे तो OF2 में यहाँ 2 लोन पेयर आता है और यहाँ पे 1 लोन पेयर आता है, तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा, NH3 ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब सबसे अगर A हो जाए, ये B है, ये C है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, A ज़्यादा होगा, फिर C होगा, फिर B होगा। ठीक है, NBEPR सोचना, अगर वो नहीं लग रहा है तो फिर इस वाले रूल पे आ जाना। ठीक है ना, sp3 आएगा तभी NBEPR सोचना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब देखो और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, बाकी के जो क्वेश्चन है, मैंने ये सब सारे क्वेश्चन है ना, ये इनको मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी ना। ये ट्रिक है, तो अगले सेशन में हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे ट्रिक से। ठीक है ना, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट को बता दूंगा। ओके डियर, थैंक यू। इन 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं।
जल्दी से देख लेते हैं। देखिए NF3 SbCl3 SbF3 बॉन्ड एंगल आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो यहाँ तो sp3 आ रहा है, ठीक है, sp3, और यहाँ भी आप sp3 ही आएगा, यहाँ भी sp3 ही आएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था सर, अगर आप सोच लो NbEpR sp3 है तो थोड़ा आपका दिमाग जाना चाहिए NbEpR लग रहा है कि नहीं, तो हमारे साइड ग्रुप बल्कि लग ही नहीं लग रहे हैं, ना तो NCl3 है ना तो इस टाइप सा है, तो NbEpR देख रहे हो ना, लगने का कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब हो, तो ये तो नहीं लग रहा है। तो फिर से पुराने वाले रूल पे आ जाते हैं। पुराना वाला रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, लोन पेयर भी हमारा सेम आ गया, देखो सब में सेम आ गया, तो बॉन्ड एंगल जो होता है, दूसरा रूल हमारा ये कहता है, देखो जब लोन पेयर भी सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, ठीक है ना, अब लोन पेयर, तो जब लोन पेयर सेम हो तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है। तो देखो नाइट्रोजन और इसमें Sb, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बात करते हैं SbCl3 और SbF3 में। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, तो अगर मैंने बोला जब सेंट्रल एटम भी सेम हो जाता है तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, तो साइड एटम फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, NF3, फिर हमारा SbCl3 और फिर SbF3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर। अब ये इसमें देख लो OR2 CH4 इसमें, तो इसमें सब sp3 ही है, आप निकालोगे तो sp3 आएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हो OR ये तो NbPER का केस है, और यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 ही है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप घबराना नहीं है, ये कंडीशन मैच करा ना OR से, तो NbPER, और इसका तो हमारा वैसे निकाल लेंगे sp3 तो अब NbPER है तो OR2 सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं CH4 और OH2 में, तो इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है। लोन पेयर देख लो, इसमें 0 लोन पेयर है और इसमें 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर जहाँ पे कम होता है वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, तो CH4 हो जाएगा और फिर OH2 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी के भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। बाकी के रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है ना, मैं अगली वीडियो में सॉल्व करके आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन सारे हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके डियर, थैंक यू।